वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम वैदिक सभ्यता के 115 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित और ऑप्शन नंबर डी विद्वान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे और ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये जो आर्य हैं वो उसकी जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, वो नगर में निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अधर्वण और ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठीन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शूल्यसूत्र और ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूल्यसूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी
वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। और ऑप्शन नंबर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठ उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इस उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का एक निशान है, उससे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7 में, ऑप्शन नंबर बी 8 में, ऑप्शन नंबर सी 9 में और ऑप्शन नंबर डी 10 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 में। तो 10वें मंडल में
4 वर्ण की बात की गई है, जिसमें से एक शूद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन नंबर डी 21। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराण की संख्या 18 है। और बात किया संस्कार की, तो संस्कार 16 हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माया और ऑप्शन नंबर सी त्रिमूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्रकृति की उपासना। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी सोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। शल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित और ऑप्शन नंबर डी खगोल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। अष्टोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी महाकाव्य और ऑप्शन नंबर डी पुराण। ये जो शब्द हैं ये उपनिषद से लिया गया है। क्या सब है? अष्टोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो ये सभी उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन ए श्यामा तट में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिष में और ऑप्शन नंबर डी पंचाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। देख लेते हैं आगे। कह रहा है मिलान करने के लिए। तो ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो यज्ञकर्ता को कहा जाता था होता। कहाँ पर? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या होता था? अध्ययजु। सामवेद में उद्गाता या फिर उद्गात्री। और अथर्ववेद में क्या होता था? ब्रह्मा। ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहते थे? होता। यजुर्वेद में क्या कहा जाता था? अधियजु। सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसीलिए वेद को अपौरुपेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन नंबर सी उलुक कनद और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। राइट आंसर हो जाएगा उलुक कनद को वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो
तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी वादरायण, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन नंबर डी गौतम। राइट आंसर होगा जैमिनी, ऑप्शन नंबर ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी वादरायण, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी महावीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल और ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी। 10 राज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और पुरुषनी नदी का दूसरा नाम क्या है? रावी नदी। रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 और ऑप्शन नंबर डी 1/8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी शूद्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग और ऑप्शन नंबर डी महाभारत युग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन नंबर ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित वोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना वहीं हुई थी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी भगवद गीता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? गायत्री मंत्र का। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चावार्क ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने और ऑप्शन नंबर डी जैमिनी ने। राइट आंसर होगा गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण,
ऑप्शन बी गायें, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के और ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी और ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर और ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। ए में दे रखा है ऋग्वेद किससे संबंधित था? ये था स्तोत्र एवं प्रार्थना से संबंधित। यजुर्वेद किससे संबंधित था? ये था स्तोत्र एवं कर्मकांड से। सामवेद किससे संबंधित था? संगीतमय स्तोत्र से। और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद, ये किससे संबंधित था? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन नंबर बी केकप के, ऑप्शन सी पांचाल के और ऑप्शन नंबर डी विदेह के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केकप के। राजा अश्वपति जो थे वो केकप के शासक थे। अगला क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में और ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में और ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा जो है वो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन और ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामवेद। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भगवत, ऑप्शन सी निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र और ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागवत। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से और ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए दे रखा है अथर्ववेद, ये किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ये किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद ये किससे संबंधित है? बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों के संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन नंबर डी धर्म। तो चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण ग्रंथ से यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा ऑप्शन ए गांव के व्यवसायिक लोगों की सभा थी। ऑप्शन बी राज दरबार होता था। ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी और ऑप्शन नंबर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी। तो वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र और ऑप्शन नंबर डी वंशानुगत राजतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थे। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा और ऑप्शन नंबर डी योग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य। तो सांख्य दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दोस्तों इसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सुन भी लीजिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत
इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में और ऑप्शन नंबर डी मौर्य युग में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी और ऑप्शन नंबर डी लुहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुहार। तो लुहार जो है वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए, तो दे रखा है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। धनुर्वेद, इसका संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद, इसका संबंध किससे है? सामवेद से है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है शिल्पवेद, इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से। तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी 3रे मंडल से 8वें मंडल तक और ऑप्शन नंबर डी 4थे मंडल से 9वें मंडल तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2रे मंडल से 7वें मंडल तक जो है ये वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए नृजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए थे? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से और ऑप्शन नंबर डी अन्य क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। दोस्तों जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे इस तरह के लाल निशान होंगे उसको एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी?
ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी समिति, ऑप्शन नंबर सी विधेय और ऑप्शन नंबर सी परिषद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधेय। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन नंबर डी पंचविश ब्राह्मण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में और ऑप्शन नंबर सी शूद्र काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह वैसा विवाह होता है जिसमें पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ण का होता है और नारी जो होता है वो निम्न वर्ण का होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह। और जब पुरुष जो है वो निम्न कुल का होता है और नारी जो है वो उच्च कुल का होता है तो उस विवाह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जौ को यज्ञ कहा जाता था। गृही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल को गृही कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति और ऑप्शन नंबर डी दर्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू का अर्थ क्या होता था? अथर्व। फिर आगे कहा गया है मिलान करने के लिए। तो शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि शास्त्र से। मिलान कर लीजिएगा। शिक्षा का संबंध है ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध किससे है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से। और छंद का संबंध है छंद शास्त्र से। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से, निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से और छंद का संबंध छंद शास्त्र से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी वाग्वल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति और ऑप्शन नंबर डी पाराशर स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण,
ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण और ऑप्शन नंबर डी वायु पुराण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी को, ऑप्शन बी सरस्वती नदी को, ऑप्शन सी पुरुषनी नदी को और ऑप्शन नंबर डी शतुद्री नदी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहां पर? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थे। ऑप्शन ए कुल या फिर कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विश्व और ऑप्शन नंबर डी जन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुल कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। तो इंद्र के लिए ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्त की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता में, ऑप्शन बी जावाल उपनिषद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में और ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च म्यान प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन नंबर डी रुद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु को। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए, तो राजसूय यज्ञ, मिलान कर लीजिएगा। राजसूय यज्ञ का हो जाएगा राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ को क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता था? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। फिर दे रखा है वाजपेयी यज्ञ, ये क्या होता था? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेयी यज्ञ। फिर है अग्निष्टोम यज्ञ, तो ये हो जाएगा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था अग्निष्टोम यज्ञ। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है मिलान करने के लिए, तो पुरुषनी, तो पुरुषनी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है। शतुद्री किसका प्राचीन नाम है? सतलज नदी का। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का। और बिपाशा जो है वो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16। संस्कार की संख्या 16 है। कह रहा है सुमेलित करने के लिए ब्रह्म विवाह
इसका अर्थ क्या होता था? समान वर्ण या जाति का विवाह। तो इसको एक से मिला दीजिए। देव विवाह, यह क्या होता था? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह, यह क्या होता था? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्य विवाह कहा जाता था। फिर दे रखा है प्रजापत्य विवाह। तो बिना दहेज का जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है सुमेलित करने के लिए। गंधर्व विवाह, ये क्या होता था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, ये क्या होता था? कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जब विवाह किया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, जब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण और ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर और ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन नंबर डी गृहसूत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी स्त्री के लिए और ऑप्शन नंबर डी पुरोहित के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। तो गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर से आगे कह रहा है सुमेलित करने के लिए। दे रखा है संग्रहित्री। तो संग्रहित्री इसका संबंध जो है वो कोषाध्यक्ष से होता है और ये है भागदूत। तो ये इसका संबंध किससे है? कर संग्रहकर्ता से। सी में दे रखा है छता अर्थात छतरी। इसका संबंध किससे है? प्रतिहारी से। और डी में दे रखा है अश्वाप। तो इसका संबंध किससे है? पासे के खेल में राजा का सहायक को क्या कहा जाता था? अश्वाप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य और
ऑप्शन नंबर डी विष्णु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण को। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नास्त्य या अश्विन, और ऑप्शन नंबर सी वरुण, और ऑप्शन नंबर डी मित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। तो वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपकरण कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी समवृत्ति, ऑप्शन सी मित्र, और ऑप्शन नंबर डी विष्णु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु को उपक्रम कहा गया है। फिर से कह रहा है मिलान करने के लिए, दे रखा है पूषण। तो पूषण जो हो जाएगा इसका संबंध विवाह का देवता से होता था। रुद्र, रुद्र का जो संबंध है वो पशुओं का देवता से। घोष अर्थात घो का संबंध किससे है? जगत के पिता से। अदिति का संबंध किससे है? देवों की महान माता से। तो मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, और ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र से। तो राइट आंसर समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, और ऑप्शन नंबर डी मिस्र से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे अश्वों, रथों और कब के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थे। और ऑप्शन नंबर डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो ये जो है ये ऋग्वेद के आर्यों की विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन बी पुरुषनी, ऑप्शन सी कुभा, और ऑप्शन नंबर डी विपास शतुद्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुभा। अगला क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दे रखा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन 2 में दे रखा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ए में दे रखा है केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में दे रखा है न तो 1 और न ही 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन,
आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पॉर्जिटर, ऑप्शन बी ए सी दास, ऑप्शन नंबर सी वीजी तिलक और ऑप्शन नंबर डी जैकोए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीजी तिलक। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करने के लिए। तो कुभा का संबंध जो है वो काबुल से है। प्रोशनी जो है वो राबी से संबंधित है। शतद्री जो है वो सतलज से संबंधित है और सदानीरा जो है ये गंडक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और ऑप्शन नंबर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल को, ऑप्शन बी महर्षि गौतम को, ऑप्शन सी महर्षि कुनाद को, ऑप्शन नंबर डी महर्षि पतंजलि को और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि कुनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र और ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त, ऑप्शन नंबर बी पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर सी दान सूक्त और ऑप्शन नंबर डी उर्ण सूक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रोहित संहिता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाभारत। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।